ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਰੇਂਜ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਗ। मतलब असी टर्म्स नूं वेखना किहड़ी वड्डी आ किहड़ी छोटी आ, उन्होंने पहला लिखना। ठीक आ, छोटी वाली नूं टर्म्स का कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन असी तां ही कर सकते हैं टर्म्स का जे लाइक टर्म्स होण। ठीक आ, जिवें फस्ट पार्ट आ, फस्ट पार्ट का वेखो डिनोमीनेटर सारियां दे 17 आ। 17 इट मीनस ये लाइक टर्म्स आ। ठीक आ, सो इन्हां दे विच्चों असी वेखना जिहदा न्यूमीरेटर छोटा आ वो छोटी टर्म आ। ठीक आ, हुण सैकेंड पार्ट दे विच डिनोमीनेटर अलग अलग आ। एक दा डिनोमीनेटर 5 आ, एक दा 7 वा, एक दा 10 वा। इहदे विच सानूं पहलां इन्हां नूं लाइक बनाउणा पएगा। ठीक आ, जिहड़ियां लाइक टर्म्स हुंदियां वा उन्हां दे विच सिर्फ न्यूमीरेटर वेखना, जिहड़ा छोटा वा वो छोटी टर्म आ। ठीक आ, बट जिहड़ियां अनलाइक हुंदियां उन्हां नूं पहलां लाइक बनाउणा पैंदा वा। ठीक आ, सो असीं करांगे एक्सरसाइज 2.1 दा सैकेंड दा फस्ट पार्ट। फस्ट पार्ट है 2/17, 10/17, 3/17, 16/17, 5/17, 8/17। असी इन्हां नूं असेंडिंग ऑर्डर च करना वा क्योंकि ऑलरेडी लाइक टर्म्स आ। सो इनू कुछ करन दी लोड़ नहीं। इहदे विच न्यूमीरेटर चैक करो, सब तो छोटा न्यूमीरेटर किहदा वा? सब तो छोटा नंबर इन्हां च किहड़ा? 2। इट मीनस पहली टर्म आ गई 2/17, उस तो वड्डी 3/17, उस तो अगे 5/17, फिर 8/17, 10/17, 16/17। ठीक है, फस्ट पार्ट का आंसर इन्ना ही होना वा क्योंकि ऑलरेडी लाइक सीगियां। ठीक है, सैकेंड पार्ट हैगा वा 1/5, 3/7, 7/10। ये अनलाइक आ। सब तो पहला सानू लाइक बनाउणियां पैणियां। लाइक किवें बनाई दी? असीं 6th क्लास दे विच कीता सी। लाइक किवें बनाई दी? एलसीएम लै लईदा डिनोमीनेटर्स दा। एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10 इज़, मैं की करना 5 दा, 7 दा ते 10 दा एलसीएम लै लेना। एलसीएम लैण तो बाद देखो कितना आउंदा एलसीएम। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। एलसीएम कितना आया? 70। एलसीएम इज़ 70। तो लाइक टर्म्स किद्दां बनाई दियां वा? इहदा डिनोमीनेटर भी 70 होवे। नैक्सट टर्म 3/7 आ, इहदा डिनोमीनेटर भी 70 होवे। 7/10 वा, इहदा डिनोमीनेटर भी 70 होवे। ठीक आ, 5 नूं किस टर्म दे नाल मल्टीप्लाई करिए कि डिनोमीनेटर आवे 70? सानू इदां नहीं पता किवें, है ना। जिवें तुहानूं कई वारी नहीं पता लगदा, फिर की कर लईदा वा? 70 नूं 5 नाल रफ कम च डिवाइड करके देख लो। 14 कितना आया क्वेश्चन? 14। इट मीनस असी इनू नीचे डिनोमीनेटर च भी 14 नाल मल्टीप्लाई करना, न्यूमीरेटर च भी। ये बेटा 6th क्लास असी बना चुके हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, जिहड़े नंबर नाल डिनोमीनेटर च करना उसी नंबर नूं न्यूमीरेटर च करना। 14/70, 7 नूं 10 नाल करांगे तो 70, 10 नाल ही उपर कर देना। 10 नूं 7 नाल करांगे। हुण इन्हां नूं असेंडिंग ऑर्डर च करो। हुण वेखो सारियां लाइक टर्म्स आ गईयां। 14/70, 30/70, 49/70। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर किया। सब तो छोटा किहड़ा इन्हां चों? 14, 14/70, उस तो बाद 30/70, उस तो बाद 49/70। और हुण वेखो 14/70 किहदे तो बनिया सी? 1/5 वाली टर्म्स तो, है ना। सो इहदी जगह ते लिखता 1/5। 30/70 किहदे तो बनिया सी? 3/7 तो। तो 49/70 बनिया सी 7/10 तो। ਇਹਦੀ जगह ਤੇ क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इक्विलेंट फ्रैक्शनस बन गई वा। सॉरी, इक्विलेंट नहीं गया ये,
बट इत्थों इत्थों चैक कर लिया सी न्यूमीरेटर तो, ठीक है। न्यूमीरेटर के अकॉर्डिंगली वेख लिया, फिर जिहड़ी टर्म तो जिहड़ी टर्म डिवेलप हो रही है असी वो लिख दी है, ठीक है। ये सैकेंड पार्ट हो गया। सब तो पहला अनलाइक सी, एलसीएम लैके असी लाइक टर्म्स बना लिया, लाइक टर्म्स तो बाद असी असेंडिंग ऑर्डर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द थ्री साइड्स AB, BC and CA of a triangle ABC are 5/6 cm, 2/3 cm and 7/10 cm। किसी ट्राइंगल दियां तीन साइड्स की मैजरमेंट दी हुई आ। फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का पैरीमीटर कढ़ना, साडे कोल ट्राइंगल दी हुई आ, उहदियां साइड्स दित्तियां हुई आ, असीं उहदा पैरीमीटर कढ़ना। पैरीमीटर की हुंदा वा? किसी भी फिगर की बाउंड्री, मतलब सारियां जिहड़ियां उहदी चार दीवारी जां आला दुआला हैगा वा, सारियां साइड्स का सम। पैरीमीटर की हुंदा वा? उहदियां सारियां साइड्स का सम, ठीक है। इत्थे लिखो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC कॉमा ए बी किन्ना है 5/6। बेटा वेखो रिस्पैक्टिवली वर्ड पाया होया उन्होंने। रिस्पैक्टिवली का की मतलब होंदा, जिहड़ी साइड पहला दित्ती पहली डिमेंशन उहदी आ, फिर दूजी जिहड़ी दित्ती दूजी डिमेंशन उहदी, क्रमवार दा मतलब होंदा, ठीक है। फिर तीजी साइड दित्ती तीजी डिमेंशन उहदी। ए बी हैगी आ 5/6 सेंटीमीटर, BC हैगी 2/3 सेंटीमीटर, CA हैगी आ 7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण असीं की कढ़ना, इन्हां दा पैरीमीटर। नैक्सट लिखना, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA। तीनों साइड्स नूं प्लस कर देना। प्लस करना जदों, ये आ जाना 5/6 सेंटीमीटर प्लस 2/3 सेंटीमीटर प्लस 7/10 सेंटीमीटर। 5/6 प्लस 2/3 प्लस 7/10 सेंटीमीटर मैं ब्रैकेट तो बाहर ले लिया, क्योंकि सारियां दे नाल ही आ। ब्रैकेट तो बाहर का मतलब सारियां दे नाल ही सेंटीमीटर आ। फिर जिवें असीं फस्ट क्वेश्चन दे विच सम कीते सी सॉल्व, पहला एलसीएम लैके फिर प्लस कर लेना इन्हां नूं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 10 इज़, इत्थे एलसीएम ले लो 6, 3 ते 10 दा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाना एलसीएम? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। फिर किवें सॉल्व करीदा सी इनू? 30 लेना, 30 नूं डिनोमीनेटर नाल डिवाइड कर लेना। जदों 30 नूं डिनोमीनेटर नाल डिवाइड किया, 30 नूं 6 नाल डिवाइड करांगे, 30 नूं 6 नाल डिवाइड करांगे तो क्वोशंट आ जाना 5। 5 नूं इस न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर देना। अगों साइन का प्लस था। 30 नूं डिनोमीनेटर नाल डिवाइड किया 3 नाल, क्वोशंट आ जाना 10। 10 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 30 नूं 10 नाल डिवाइड किया 3 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आ जाना है? 5 5 सा 25, 10 2 सा 20, 3 7 सा 21/30। कितना आ जाना है? प्लस कर लेना सारियां टर्म्स नूं, 66/30, ठीक है। कटिंग कर लो, 3 के टेबल तो हो जानी, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 10 ज़ा 30, 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा, कितना आंसर आ जाना है? 11/5 सेंटीमीटर। कटिंग तुसीं अपने हिसाब नाल बेटा कर सकते हो, जिमें भी है, ठीक है। कुछ बच्चे हो सकदा 2 ते करन, हो सकदा 3 ते करन, जिमें भी कटिंग तुसीं अपनी मर्जी नाल कर सकते हो। क्लीयर आ? नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, रमेश
स्टडीज़ फॉर 5 into 2/3 hours डेली। रमेश रोज़ाना 5 घंटे मतलब मिक्सड फ्रैक्शन च नंबर दिता 5 into 2/3 hours डेली पढ़दा। ही डिवोट्स 2 into 4/5 hours ऑफ हिज टाइम फॉर साइंस एंड मैथेमैटिक्स। टोटल इन्ने घंटे पढ़ाई करदा वो, इहदे विचों इन्ने घंटे वो मैथ ते साइंस नूं दिंदा। हाउ मच डज ही डिवोट्स फॉर अदर सबजैक्ट। बाकी सबजैक्ट्स नूं कितना टाइम दिंदा। एक सिंपल एग्जाम्पल मान लो 5 घंटे वो पढ़दा, 3 घंटे वो मैथ साइंस नूं दिंदा, बाकी सबजैक्टां नूं कितना दिंदा वा 2 घंटे। माइनस कर देंगे 5 चों 3, इट मीनस ये माइनस का सवाल आ। ठीक है, टोटल टाइम कितना वा 5 into 2/3 hours। जो मैं मिक्सड फ्रैक्शन की कितना आ जाना 3 5 15 ते 2 17/3 hours। टाइम गिवन फॉर साइंस एंड मैथ्स। साइंस एंड मैथ्स वास्ते कितना टाइम आता 2 into 4/5 hours। बेटा मिक्सड फ्रैक्शन हमेशा इस नंबर के सामने पाई दी है। 24 ना बना दिओ, 24 ना बना दिओ। ठीक है, सॉल्व किया 5 2 10 10 4 14/5। ठीक है, कितना आ जाना 5 2 10 10 + 4 14/5 hours। टाइम गिवन फॉर अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स वास्ते कितना आ जाना तुसी ये अगे लिखना है 17/3 hours - 14/5 hours। मतलब 17/3 - 14/5 hours। बेटा एरो मैं तां पाया कि इक्वल टू के अगे लिखना है, आ चीज़ तुसी इत्थे लिखनी इक्वल टू के अगे। ठीक है, फिर उस तो बाद अनलाइक फ्रैक्शंस आ सेम इस तरीके दे नाल इहदा एलसीएम लैना, एलसीएम लैके इनू तुसी सॉल्व करना। ठीक है, फिर वेखो इहदी स्टेटमेंट मिक्सड फ्रैक्शन च वा, जिहड़ा भी इहदा आंसर आऊगा उन्होंने मिक्सड फ्रैक्शन दे विच चेंज करना। ठीक है, इस तो अगे तुसी खुद करना वा, तो जे इहदे विच कोई मुश्किल आएगी दैन मैनू पुछ लेना। ठीक है बेटा, माइनस आ सम आ सेम इस तरीके ना जिवें असीं फस्ट क्वेश्चन च पार्ट्स कीते सी उसी तरह माइनस कर लेना तुसी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर तुहानू कोई डाउट आ दैन वो पूछ लियो कि समझ नहीं आया तो पूछ लियो मैनू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सोनिया jogs once round the rectangular park of sides। किसी रेक्टेंगुलर पार्क दियाँ साइड्स दित्तियां वा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनिया। टोटल डिस्टेंस मतलब पैरीमीटर। पैरीमीटर काहदा कढ़ना इस रेक्टेंगल का, उहदी लेंथ ते ब्रैड्थ दित्ती हुई है। ठीक है, लिखो साइड्स ऑफ rectangular park equals to 10 into 2/3 meter and 12 into 1/2 meter। एक मिनट बेटा, सॉरी, इत्थों शुरू करो। फिगर दे विच दित्ती हुई लेंथ ब्रैड्थ लिखो। लेंथ कितनी आ 12 into 1/2 मीटर कितनी बन जानी सॉल्व करके 25/2 मीटर। ब्रैड्थ कितनी है दी, ब्रैड्थ हैगी दी 10 into 2/3 मीटर सॉल्व किया 32/3 मीटर। नैक्सट पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क equals to 2 into length plus breadth। 2 into मल्टीप्लाई पा लो, लेंथ कितना 25/2 मीटर प्लस 32/3 मीटर। मतलब 2 into 25/2
प्लस 32/3 मीटर। फिर 2 ते 3 का एलसीएम 6 आ जाना। 6 नूं 2 नाल डिवाइड किया 3 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई करना। 6 नूं 3 नाल डिवाइड किया क्वेश्चन 2 नूं न्यूमीरेटर नाल मल्टीप्लाई करना। ये आ जाना 75 प्लस 64/6 प्लस कर लिया इन्हों 139/6 मीटर। 2 3 जा 6। फिर वेखो 3 के टेबल ते कटिंग नहीं होनी। ये आ गया 139/3 मीटर। इनू मिक्सड फ्रैक्शन चेंज करो रफ काम दे विच। सॉरी बेटा 3 4 जा 12 19 बचे 3 6 जा 18 कितना आ जाना 3 × 46 1 मीटर। ठीक है, ये साडा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल कैलकुलेशन बेटा एलसीएम कढ़ना आ गया तो कैलकुलेशनस हो जानियां तुहाडियां। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6। रितु कलर्ड आ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। रितु ने कोई पिक्चर कलर की किन्ने चिर दे विच 7/12 आवर्स दे विच। वैभव कलर द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स। वैभव ने सेम पिक्चर 3/4 आवर्स दे विच कलर की। हू वर्कड फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड बाय वट फ्रैक्शन। किन्ने ज़्यादा काम किया ते किन्ना चिर ज़्यादा। ठीक है, टाइम टेकन बाय रितु। रितु ने कितना लिया 7/12 आवर्स। टाइम टेकन बाय वैभव। बेटा वेखो कंपैरिजन करन डे असी किन्ने ज़्यादा काम किया ते किन्ना ज़्यादा किया। तो कंपैरिजन जो करना वो लाइक फ्रैक्शन सा हुंदा वा, ये अनलाइक आ। एक दा डिनोमीनेटर 12 आ, एक दा डिनोमीनेटर 4 आ। इट मीनस पहला लाइक फ्रैक्शनस बनाउणियां पैणगियां। मैं एलसीएम लै लैनी इन्हां दा। एलसीएम ऑफ 12 एंड 4 इज़ 12। तुसी इत्थे साइड ते करके वेख सकते हो एलसीएम। ठीक है, फिर 7/12 इनू मैं 1 नाल ही करूँगी। 3/4 इहदा डिनोमीनेटर भी मैं 12 बनाउणा 3 ना करूँगी। हाँ जी, हुण वेखो बन गया लाइक टर्म्स। दोवां दा डिनोमीनेटर की आ गया 12 आ गया। उन्होंने कहा सी हू वर्कड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ज़्यादा टाइम किन्ने काम किया। बिग फ्रैक्शन किहड़ी है 9/12। 9/12 बिग आ, 7/12 छोटी आ। तो 9/12 जिहड़ी आ वो किहदी सी, वो 3/4 तो बनी। तो 3/4 किहदा सी वैभव दा। ठीक है, सो वैभव वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम बाय कितना चिर ज़्यादा किया। मैं माइनस कर लिया इन्हों। (1/6 आर। ठीक है, कितना चिर ज़्यादा किया उन्हें 1/6 आर। ठीक है बेटा, ये हो गया साडा 6 क्वेश्चन। नैक्सट है गया साडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिमें 7th था। 7th का फर्स्ट पार्ट है वा फ्रैक्शनस दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुसी करना, तुसी दसना है लाइक वा अनलाइक आ कि इक्विलेंट आ। ठीक है, सैकेंड पार्ट है वा वट फ्रैक्शन डू 8 आवर्स ऑफ अ डे रिप्रजेंट्स। कहते एक दिन दे विच 8 घंटे किन्नी फ्रैक्शन नू रिप्रजेंट करनगे। वेखो बेटा टोटल आवर्स किन्ने हुंदे 24। टोटल आवर्स 24 होंगे ना एक दिन दे विच। ते मैं 8 आवर्स की फ्रैक्शन कढ़नी है, मतलब 8/24 किन्ना आ जाना कटिंग करके 1/3।
सो सैकेंड पार्ट का आंसर कितना आ जाना बी 1/3। उन्होंने कहा ना टोटल डे दे विचों 8 आवर्स की फ्रैक्शन कड्डो, तो टोटल डे दे विच 24 आवर्स होंदे, उहदे नाल फ्रैक्शन कट ली। नैक्सट थर्ड पार्ट हैगा वा इक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 दे इक्विलेंट फ्रैक्शन केड़ी आ? 13/15, b/5/3, 9/15, 5/13। इक्विलेंट फ्रैक्शन का की मतलब आ? जिन्हों सॉल्व करन तो बाद सेम आंसर आवे। ठीक है, 3/5 ये तो सेम टेबल ते कटिंग होनी ही नहीं। 13/15 की यदी भी नहीं होनी, यदी हो जानी 9/15 की। रफ काम च करके वेख लो। 3 3 9, 3 5 15, कितना आंसर आ गया? 3/5। 3/5 तो इक्विलेंट बनानी सी, इट मीनस मेरा आंसर की आ जाना? सी पार्ट आंसर आ जाना इसका। ठीक है बेटा। नैक्सट शेडेड एरिया ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। आ फ्रैक्शन दसनी बेटा 6th विच भी दसिया सी। किवें दसी दी आ? जिन्ने पार्ट्स शेडेड आ ओवर टोटल पार्ट्स। ठीक है, जिन्ने पार्ट्स शेडेड आ ओवर टोटल पार्ट्स। नैक्सट 5th हैगा वा सम ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब इन्हां दोवां टर्म्स नूं प्लस करके दसना इन्हां चों की आंसर आ रहा। ठीक है, सो ये नाल ही साडी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नैक्सट असी 2.2 एक्सरसाइज अपनी नैक्सट क्लास के विच करांगे। आई होप बेटा समझ आ गई होएगी। अगर कोई डाउट आ, नहीं कुछ समझ आ रहा बेटा, वो पूछ लेना। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।